दो पेंडेंसी के सिद्धांत के आधार पर कार्य करें मुख्यमंत्री पौड़ी वीरेंद्र रावत। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पौड़ी भ्रमण के दौरान कुल 133 करोड़ 14 लाख रुपए की 158 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 80 करोड़ की 137 योजनाओं का लोकार्पण जबकि 53 करोड़ की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके उपरांत उन्होंने विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी विभाग अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की पेंडेंसी न रखें। जो कार्य जिस स्तर पर होना है उसको उच्च स्तर पर अग्रसारित न करें। दो या दो से अधिक विभाग के मध्य विभिन्न योजनाओं को लेकर किसी की भी उहापोह की स्थिति न हो, इसके लिए आपसी बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को क्रियान्वित करें, जिससे विकास कार्य किसी भी दिशा में बाधित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद के पुराने वैभव को बनाए रखने के लिए सभी मंडलीय अधिकारी भी नियमित रूप से मंडल मुख्यालय में रहकर अपने कार्यों को संपादित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं और सेवा में जाने की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने सभी सरकारी भवनों पर अनिवार्य रूप से सोलर पैनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय कार्य मात्र औपचारिक नहीं होने चाहिए, बल्कि उसका कुछ न कुछ आउटकम निकलना चाहिए। इस नजरिए से कार्य करें। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुने और उनको उन्हीं की जो आशा है उनके अनुरूप संतुष्ट कर पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान मानसूनी सीजन के दौरान सभी कार्मिक अलर्ट मोड पर रहें तथा जहां भी किसी भी प्रकार की मानसून के दौरान कोई छोटी या बड़ी आपदा आती है तो तत्काल त्वरित प्रतिक्रिया से संबंधित हर संभव मदद करें। मुख्यमंत्री ने आयुक्त और जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जो निर्माण कार्य गतिमान है उसकी नियमित निगरानी करें, उसकी प्रगति बढ़ाएं। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जनपद पौड़ी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इनोवेटिव प्रयासों को प्रयोग करें। उन्होंने वन विभाग को प्रत्येक वर्ष समय रहते वन की आग पर अंकुश लगाने और मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम के लिए समय रहते प्रयास करने को कहा। साथ ही सामान्य जनमानस को जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी हरेला पर्व पर केवल वृक्षारोपण ही न करें बल्कि पेड़ को बचाने का भी संकल्प लें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने अपने विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए दूरस्थ क्षेत्र में शिविर लगाकर लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दें, उनके आवेदन भरें और नियमित रूप से लोगों से संपर्क में रहे। बीडीसी और तहसील दिवस की बैठकों में भी लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 4 धाम और पर्यटकों के अधिक बाहुल्य क्षेत्र से सटे स्थानों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, वो जो स्वरोजगार के माध्यम से अनेक उत्पादों को बना रहे हैं, उन उत्पादों को ठीक प्रकार से विपणन के लिए बाजार मिले। उसके लिए पिछले दिनों हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय उसका उद्घाटन करवाया था और पिछली दीपावली में मैंने स्वयं सशक्त उत्सव बहना योजना उसका भी शुभारंभ किया था। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे स्थानीय स्तर पर बनने वाले उत्पाद जो बहुत अच्छे हैं और बहुत कारगर हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, पौष्टिक हैं और कई बार तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों से भी अच्छे उत्पाद हैं, उनको अच्छा बाजार मिले, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, जिससे कि हमारी मातृशक्ति को रोजगार भी मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा और वो अन्य लोगों को भी अपने रोजगार से जोड़ेंगे। निश्चित रूप से ये हमारे लिए आर्थिकी का भी बड़ा साधन होने वाला है। देखिए, क्योंकि अभी मानसून आ गया है और मानसून के समय में हमें हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि आपदा के लिए एक तो अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयार रहें, कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में तुरंत एक्शन लें। दूसरा, ये पौड़ी हमारा आयुक्त मुख्यालय है, यह आयुक्त मुख्यालय यहाँ पर ठीक प्रकार से संचालित हो, पौड़ी का जो वैभव है वो पुनः यहाँ पर बने, यहाँ से सारी योजनाएं, सारे जो काम हैं वो संचालित हों। उसके लिए कहा है सभी अधिकारियों को, विशेषकर से हमारे जो मंडल के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बैठने के लिए कहा है। इस समय में आप देख रहे होंगे कि
चार धाम यात्रा में जिस प्रकार से यहाँ पर रोडों के बन जाने से, रेल बन जाने से, अन्य सुविधाएं हो जाने से तेजी से चार धाम यात्रा बढ़ी है। तो जिस प्रकार से धामों पर दबाव बढ़ रहा है, होटल के हमारे संचालक हैं, व्यापारी गण हैं, उन सबसे सुझाव लिए हैं, सबसे बात की है। तो धामों के दबाव को कम करने के लिए भी और ठीक प्रकार से उनकी यात्रा हो, आने वाले यात्रियों की जो स्वास्थ्य है, उनकी सुरक्षा है, वह भी सुनिश्चित हो, जिससे कि आने वाले समय में भी दर्शन करने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु आते रहें। तो ऐसे स्थान जो हमारे धामों के आसपास हैं, रास्तों में हैं, ऐसे स्थान डेवलप किए जाएं, उस दिशा में हम काम करें। उसमें से एक पौड़ी भी हमारा एक ऐसा स्थान है, पौड़ी है, कोटद्वार है। इस रास्ते से भी जो है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं, उनके लिए ऐसे स्थान डेवलप करने की दिशा में भी हमने चर्चा की है, वह भी करेंगे। और मुख्यालय पर क्योंकि हमारे जो सेना में जाने वाले नौजवान हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए हमने कहा है कि यहाँ पर एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। उसकी हमने आज यहाँ पर सुनिश्चित किया है, उसकी इस बैठक के माध्यम से। और सभी विभागों को कहा है कि अपनी ऑनरशिप लेकर काम करें। केवल औपचारिकता के लिए बैठक होना, बैठक के बाद उसका आउटकम ना आना, हमने कहा है कि निश्चित रूप से उनको उत्तरदायी और जिम्मेदारी दोनों उनकी तय होनी चाहिए। उस दिशा में भी काम किया। जो राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे जनता तक पहुंच हो, आसानी से उनको मिले, पारदर्शिता के आधार पर काम हो, कहीं कोई पेंडेंसी ना हो, सभी विभाग अपना अपना ऑनरशिप लेकर उस दिशा में काम करें और अपने विभाग को सबसे अच्छा रखें।